अगर मोटिवेशन सही में वर्क कर रहा होता तो तू आज फाड़ रहा होता जिंदगी में, तेरे पास अंधा पैसा होता, तगड़ी बॉडी होती, तू कंफ्यूज नहीं होता, तू लॉस नहीं होता, तू इमोशनल नहीं होता, तू डिसिप्लिन होता, तू स्टोइक होता। पर घंटा नहीं है तू कुछ ऐसा। भाई तू कमजोर है, तू वीक है, तू लॉस्ट है जिंदगी में, तेरे पास 1 रुपया नहीं है, तेरी बॉडी वीक है, तू कमजोर है दिमाग से, तू कमजोर है इमोशनली। आई नो ये वीडियो तुझे हर्ट करेगी भाई, गुड, वही मैं करना चाहता हूँ क्योंकि कोई तुम्हें सही से समझा नहीं रहा है, कोई तुम्हें ये थप्पड़ नहीं लगा रहा है जो मैं इस वीडियो के थ्रू लगाने वाला हूँ। आओ 3 पॉइंट बताऊंगा क्यों मोटिवेशन तुम्हें कमजोर रख रहा है। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं, तुम्हें दूर रहना है बल्कि मोटिवेशन से। तो पहला पॉइंट है मोटिवेशन तुम्हें डोपामीन देता है, ना कि डिसिप्लिन। मोटिवेशन क्या है? एक इमोशन है, ये आज है, ये थोड़ी देर बाद चला जाएगा। बहुत सारे लौंडे कंफ्यूज फीलिंग पावरफुल विथ बीइंग पावरफुल। देखो मोटिवेशन जब आता है तो तुम फील करते हो पावरफुल, बट यू आर नॉट एक्चुअली पावरफुल। क्यों? क्योंकि देखो अपनी जिंदगी, अगर मोटिवेशन सही में वो सीक्रेट एंटीडोट है या रामबाण है जिससे सब कुछ हो जाता तो आज तुम्हारे पास सब होता ना, बट ये नहीं है। मोटिवेशन बस तुम्हें फील कराता है पावरफुल फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़ी देर के लिए। इस वीडियो से भी तुम फील करोगे थोड़ी देर के लिए, बट ये चला जाएगा। यू आर नॉट एक्चुअली पावरफुल, यू आर नॉट एक्चुअली डिसिप्लिन। तुम एक्चुअली में नहीं, तुम्हारी बॉडी, तुम मेहनत के साथ डिसिप्लिन के साथ बॉडी बना रहे हो, पैसा कमा रहे हो, मन नहीं कर रहा है फिर भी काम कर रहे हो, रात जग रहे हो, सुबह उठ रहे हो, टाइम से ठंडे पानी से नहा रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो। नहीं, तुम इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि मोटिवेशन एक टाइम आता है, उस टाइम तुम पावरफुल फील करते हो, उस टाइम तो मन करता है यू कैन टेक ओवर द फकिंग वर्ल्ड, बट वो थोड़ी देर बाद चला जाता है क्योंकि एक इमोशन है और इमोशन आता जाता रहता है। दैट्स वाई यू नीड टू फक इमोशन, यू नीड टू फक फीलिंग। क्यों? क्योंकि तुमने कितनी बार देखा है तुम खुश थे पर थोड़ी देर बाद वो खुशी चली गई। तुमने कितनी बार देखा है तुम दुखी थे, सैड थे, डिप्रेस थे कि इससे बुरा दिन देख ही नहीं सकता, वो भी चला गया। तुम नॉर्मल हुए, तुमने नॉर्मल सारी चीजें फील करी हैं। तो ये एक इमोशन है, तुम्हें अंदाजा है, गुस्सा आता है उतर जाता है, शांत हो, अभी गुस्सा नहीं है, थोड़ी देर आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो तुमने ये देखा है, तुमने ये रियलाइज किया कि एक इमोशन है। मोटिवेशन भी वैसे एक इमोशन है, तभी तुम 2 दिन डिसिप्लिन रहते हो, रूटीन फॉलो करते हो, उसके बाद चला जाता है क्योंकि तुम मोटिवेटेड थे, ना कि तुम डिसिप्लिन थे। डिसिप्लिन का मतलब होता है फक द फीलिंग्स एंड डू द हार्ड वर्क, स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। इट डजंट मैटर तुम कैसा फील करो, तुम काम करोगे। तुम्हारा बाप पिछले 30 साल से जॉब पे जा रहा है भाई, बारिश हुई है, उस बुखार हुआ है, धूप हुई है, ठंडी आई है, जॉम्बीज आ गए हो, कुछ भी हो, तुम्हारा बाप हर दिन काम पे गया। अगर वो ऐसा कहता है कि आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, जैसा तुम कहते हो कि आज मन नहीं है, काम नहीं करते, स्क्रॉल कर लेते हैं, फोन चलाते हैं, अगर तुम्हारा बाप ऐसा करा होता तो सोचो कहाँ होता वो, तुम कहाँ होते? रोड पे होते ना। जॉब चली जाती, उसका करियर खत्म हो जाता, वो कमा नहीं पाता, तुम नहीं होते, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होता। मम्मी मान लो अगर वो हाउस वाइफ थी, कुक करती थी, सोचो अगर उन्होंने सोच लिया था कि आज मेरा मन नहीं तो नहीं बनाऊंगी खाना, भूखे नहीं मर जाते। सो फक द फीलिंग्स, तुम्हारी ड्यूटी है एज अ मैन, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। बोरिंग वर्क, कोई फैंसी नहीं, कुछ मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं, बस बोरिंग रिपीटेटिव वर्क, मन करे ना करे, कोई डोपामीन नहीं, कुछ लाउड म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, बस काम होना चाहिए। दैट्स हु यू आर। फक मोटिवेशन। दूसरा पॉइंट, नो पेन इज इक्वल टू नो चेंज। आज के टाइम पे लौंडे पेन से भाग रहे हैं, ना कोई सोशल डिस्कम्फर्ट है, मतलब बाहर की सिचुएशन फेस ही नहीं कर रहे हैं, डर लग रहा है लोगों से बात करने में, इंट्रोवर्ट हूँ, ये है वो है। कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट नहीं है, वर्कआउट नहीं कर रहे हो रेगुलरली, कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, जितना मतलब जंक फूड खा रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, डोपामीन ले रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, सारी चीजें तुम कर ले रहे हो। कुछ सैक्रिफाइस करने को, जिन चीजों से तुम्हें मजा आएगा सब भोग रहे हो। बस बाप की कमाई हुई छत के नीचे रह रहे हो, बाप की कमाई हुई रोटी खा रहे हो और बस चिल कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, और फिर बोलते हो कि डिप्रेशन है, ये है वो है। कहाँ का डिप्रेशन भाई? तुम्हारी तो शादी भी नहीं है, तुम्हारे पास जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, तुम अपनी जिम्मेदारी तक नहीं उठा रहे हो, तुम किस बात का सैड हो? तुम्हें किस बात का दुख है? इमेजिन अगर तुम्हें इतना दुख है तो तुम्हारे बाप का दुख इमेजिन करो। वो तो पूरी जिम्मेदारी, सारी EMIs वो भर रहा है इंसान, बिल, खाने, घर, कपड़ा, तुम्हारा हर एक चीज, फीस। शर्म करो, तुम्हें किस बात की डिप्रेशन है? एक बात समझो, नो पेन इज इक्वल टू नो चेंज, नो पेन इज इक्वल टू नो गेन। अगर तुम आज पेन से नहीं गुजरोगे, तुम्हारी कोई गेन। इवन जिम में मसल्स कैसे बनती है? तुम जाते हो, वर्कआउट करते हो, मसल्स टूटती हैं, पेन होता है, फेलियर तक ट्रेन करते हो, फिर आते हो, डाइट लेते हो, मन नहीं करता, जबरदस्ती खाते हो, देयर इज सो मच पेन, कंसिस्टेंटली करते हो, पेशेंस, हर दिन टाइम पे जाते हो, सब कुछ कर रहे हो, दोस्तों से मना कर रहे हो, नहीं मैं ये कचड़ा नहीं खा सकता, तब जाके कहीं तुम्हारी साल भर में, 2 साल में, 3 साल में बॉडी बनती है। और आज के टाइम पे तुम कितने पिछले दिन गुजार दिए तुमने बिना पेन के। यू नीड टू सीक डिस्कम्फर्ट ऑन पर्पस एज अ मैस्कुलिन मैन। लड़कियों को कैसे लौंडे पसंद है? जिनके पास एक्सपीरियंस हो सारी चीज का। उनको एक न्यूबी नहीं पसंद होता है,
मोस्टली केसेस में उनको चाहिए एक बंदा जिसको सब पता हो, जिसको सब आता हो, जो एक्सपीरियंस हो हर चीज में। इवन अगर तुम 4 औरतों के साथ सोए हो पहले एंड तुमको हर एक चीज आती है जब तुम उसके साथ सोने जा रहे हो, दैट्स एक्सपीरियंस एंड उनको वो अट्रैक्टिव लगता है। कितना भी वो तुमसे बोले कि नहीं तुम्हारे पास रिलेशनशिप रहे हैं, मुझे ये सब नहीं पसंद है, फला ढिमकाना, बट उनको पसंद है। अगर वही एक लड़का रहे जिसको पता ही नहीं है, जो संभोग की इस प्रक्रिया में आया है और उसको कुछ पता ही नहीं है, वो नर्वस है लड़की के सामने, लड़कियों को वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है। कितना भी वो झूठ बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं चाहती तुम्हारा कुछ पास्ट है, बट उनको पसंद है एक लड़का जो एक्सपीरियंस्ड हो। तो तुम अपने आप से पूछो, पहले सेक्स में ज्यादा एक्सपीरियंस रहोगे या 10वीं बार में या 50वीं बार में? तुमको एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हें डर से हटना पड़ेगा, तुम्हें हर चीज करनी पड़ेगी जिंदगी में। तुम मुझे बताओ, पहली स्ट्रीट फाइट में तुम्हारी गांड फटी रहेगी, नर्वस रहोगे, कि 10वीं में? पहली में। लेकिन जब 10वीं आएगी तब तुम रिलैक्स रहोगे कि ये मैंने देख रखा है। दैट्स द पॉइंट। गो आउट देयर, मत डरो किसी चीज से, सब झेलो। समझो कि ये तुम्हारी कहानी है एंड तुम अपनी कहानी क्रिएट करने आए हो, तुम अपनी कहानी बनाने आए हो। कल को जब तुम अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ रहोगे और 3 लौंडे तुम्हें घेर लिए, तब नहीं तुम चाहोगे कि तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाए, तुम डर जाओ, तुम्हारी सांस रुक जाए, पसीना होने लग जाए, हाथ कांपने लग जाए, तब नहीं चाहोगे, क्योंकि पहली बार लगेगा। तो मैं नहीं कह रहा जाओ लड़ाई करो, बहुत सारी लड़ाइयों में तुम पार्ट बन जाओ। मैं कह रहा हूँ यू नीड एक्सपीरियंस, और मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तुम्हें लाइफ के हर पहलू से गुजरना होगा कई बार। रूम में बैठ के 10 घंटे का स्क्रीन टाइम लेके जिंदगी नहीं जीनी है एक एनपीसी जैसे, नॉन प्लेयर कैरेक्टर या नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, जो भी। जैसे गेम्स में बॉट्स को तुम मार देते हो, बॉट्स की क्या औकात है? कुछ नहीं। मेन कैरेक्टर कौन होता है वीडियो गेम में? तुम्हारा कैरेक्टर। तो वो तुम्हें बनना है, एनपीसी बन के नहीं रह जाना है तुम्हें। बाहर निकलो भाई, देखो, पेन से मत डरो, पैसे कमाने से मत डरो, बॉडी बनाने से मत डरो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, पंच लेने से मत डरो, किसी चीज से मत डरो। यू नीड एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाट इज अट्रैक्टिव। तुम्हारे बच्चे कल को तुम्हें ना देखे कि अरे पापा तो चोदू है यार, उनको लगना चाहिए कि हाँ बाप के मेरे बाप के पास ऑरा है। तुम्हारे बच्चे के रूम में किसी और मर्द का पोस्टर नहीं होना चाहिए कि वो ये मेरा आइडल है, उसके रूम में होना चाहिए कि मेरा बाप ही मेरा आइडल है। दैट्स द टाइप ऑफ मैन यू शुड बिकम, यू शुड एम टू बिकम। कुछ भी जो तुम चाहते हो जिंदगी में हासिल करना, लेट्स से सुंदर लड़की, 1 लाख 10 लाख रुपए महीने की इनकम, बढ़िया एक BMW गाड़ी, वॉट एवर इट इज, उस चीज को हर कोई चाहता है, बहुत सारे लोग चाहते हैं। कोई भी सुंदर लड़की तुम डेट करके देख लो एंड तुम्हें पता चलेगा कितने और लड़के पागल हैं। वो लड़की कहीं भी जा रही है, 10-20 सिंप उसको मिल ही जा रहे हैं। कितने कंपटीशन में हो तुम? इस भूल से निकल आओ, जाग जाओ कि दुनिया कंपटीशन नहीं है, सबको सबका हक मिल जाता है। नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि हाँ वो सुंदर लड़की ले गया, वो ले गया, मेरी बारी आएगी, मुझे मिल जाएगी। नहीं, किसी से भी तुम्हारी शादी होगी, उसको और लड़के चाह रहे हैं, और लड़कों के मन में वो है, सोना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। वो तुमको बोलेगी मेरे भैया है, मेरा भाई है, दूर का है, ये है, दोस्त है, फलाना है, ढिमकाना है, बट तुम ऑलरेडी कंपटीशन में हो उन सभी लॉन्डो से। अगर तुम बेहतर नहीं हो तो उनमें से कोई एक ले जाएगा। मैं बस समझा रहा हूँ कि इस दुनिया में जो भी तुम्हें चाहिए, वो BMW भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारी नहीं बनी है। कैसे कमाओगे? पैसे कमाने के लिए तुम्हें कुछ सेल करना पड़ेगा, कोई जॉब करनी पड़ेगी, वो जॉब भी तो कई सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के लिए। तुम कैसे सेलेक्ट होगे? ये कंपटीशन है। जो भी तुम्हें इस जिंदगी में चाहिए ऑफ वैल्यू, जो इंपॉर्टेंट है, उसको और लोग चाह रहे हैं, तो यू नीड टू कम्पीट। एंड कंपटीशन कब से आसान होने लगा? कंपटीशन हमेशा से पेनफुल रहा है। तो सीक डिस्कम्फर्ट। इवन एग्जाम्पल ले लो, एक रेस हो रही है, एक सोना है, 100 लोगों में रेस हो रही है, जो जीतेगा उसी को मिलेगा। अगर सबको मिल जाता, इजी होता, तो उसका टुकड़ा टुकड़ा सबको मिल जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कौन चाहता फिर उस सोने को? तुम उस सोने को चाहते हो क्योंकि वो वैल्यूबल है, तुम चाहते हो रैंक 1 लाओगे, 99 लोगों को हराओगे, तो कैसे होगा? नो पेन इज इक्वल टू नो गेन। तो आज से कंफर्ट अपनी जिंदगी से निकालोगे। तुम प्लान बनाओगे कि एज अ मर्द जिस दिन मैं डिफिकल्ट चीजें नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्ड चीज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मेंटल पावर को बिल्ड करने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी फिजिकल पावर को बिल्ड करने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने बिजनेस के लिए नहीं कर रहा हूँ, कोई और लौंडा कर रहा है, एंड जब तुम उससे मिलोगे तुम हार जाओगे। आई गारंटी यू जब तुम उससे मिलोगे हार जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम ऐसे सिचुएशन में पढ़ो, तुम अपनी बंदी के साथ हो एंड तुम एक लड़के को देखो और सोचो कि शिट भाई ये तो मेरे से तगड़ा है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी बंदी अपनी जॉब में जाए, अपने कॉलेज में जाए, कहीं भी जाए, और वो किसी लड़के से बात कर रही हो, जब तुम्हें उस लड़के के बारे में बताए
मान लो काम के पर्पज से ही बात करो, तुम्हें इनसिक्योर फील हो कि शिट भाई वो तो मेरे से भी तगड़ा है। मैं नहीं चाहता कल को तुम्हारा बेटा आगे तुम्हें बताया कि मेरे इस दोस्त के पापा के पास ये वाली तगड़ी कार है और तुम्हें बुरा फील हो। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि तुम हर दिन सफर करो, हर दिन एज अ मैन यू सफर, दैट्स हाउ यू बिल्ड, बिकॉज मैन डोंट चेंज व्हेन दे अंडरस्टैंड, दे चेंज ओनली व्हेन दे सफर। तीसरा पॉइंट, यू आर कंज्यूमिंग आइडेंटिटी नॉट बिल्डिंग वन। मतलब क्या है, जब तुम मोटिवेशन देख रहे हो, इस तरीके की वीडियोस देख रहे हो, तुम बेसिकली वो जो सामने वाला बंदा है वो मैस्कुलिन है, वो स्ट्रांग है, वो मोटिवेशन पेल रहा है, तो तुम बस उसकी आइडेंटिटी को कंज्यूम कर रहे हो एंड तुमको लग रहा है कि तुम तगड़े बन रहे हो, बट एक्चुअल में तुम तगड़े नहीं बन रहे हो। तुम बस उसकी जो मैस्कुलिनिटी है, उसकी जो पावर है, उसको फील कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है तुम भी तगड़ा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम स्पोर्ट्स देखते हो, विराट कोहली सेंचुरी मार रहा है, टीम इंडिया जीत रही है, आरसीबी, सीएसके, मुंबई इंडियंस जीत रही है, रोनाल्डो जीत रहा है, कुछ भी जीत रहा है, तुम्हारी जो फेवरेट टीम होती है, तुमको बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है तुम जीत रहे हो, बट जेन्युइन सीरियसली पूछो, क्या तुम जीत रहे होते हो? घंटा तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यूबल नहीं हुआ, बट तुम्हारा वो दिल धड़कता है जब वो प्रेशर आता है, तुम वो सारी इमोशन फील करते हो जो वो प्लेयर फील कर रहा है। तो बेसिकली तुम बस उनकी आइडेंटिटी को कंज्यूम कर रहे हो एंड इन रियलिटी तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ रहे, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी कहीं नहीं ग्रो हो रही है, तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रहे हो, तुम बस उनकी आइडेंटिटी को कंज्यूम कर रहे हो। इसीलिए तुम्हें ये सब वीडियोस छोड़ना है, मोटिवेशन छोड़ना है, इन सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड तुम्हें डिसिप्लिन बनना है, तुम्हें फोकस्ड इंसान बनना है, तुम्हें पेशेंस इंसान बनना है, तुम्हें काम इंसान बनना है, तुम्हें प्रोग्रेस के बारे में सोचनी है, तुम्हें अपने बारे में सोचना है। पहले तुम अपना काम करोगे, फिर किसी और का काम देखोगे। इसी हिसाब से तुम्हारा दिन गुजरना चाहिए। मेरी वीडियो भी तुम्हें देखनी है तो पहले तुम अपना दिन का काम खत्म करो, फिर शाम में देखो, सीखो, समझो, मोटिवेट हो, अगले दिन फिर से स्टार्ट करो। बट पहले हमेशा तुम खुद को रखोगे, सबसे पहले तुम हमेशा अपने करियर को, अपने काम को रखोगे, बिकॉज एज अ मैन दैट्स हु यू आर, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव, तुम्हारा काम। उसके अलावा इस दुनिया में समझ जाओ कुछ नहीं है। बिना तुम्हारे काम के ना तुम्हें प्यार मिलेगा, ना तुम्हें इज्जत मिलेगी, ना तुम्हें कोई पूछेगा, कुछ भी नहीं, ना तुम फुलफिल्ड फील करोगे। सो तुम्हारा काम, तुम्हारी प्रायोरिटी है, पहले खुद को रखो, फिर धोनी, विराट, रोनाल्डो, स्पोर्ट्स, मूवी, सबको रखो। नाउ लास्ट बोनस पॉइंट, व्हाट स्ट्रॉन्ग मैन एक्चुअली डू। क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग? कुछ नहीं करते भाई, कुछ फैंसी नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिक्स कर ले एक टाइम सुबह उठने का, 9 बजे भी अगर उठोगे भाई ठीक है, बट फिक्स होना चाहिए रोज। तुम्हारे दिमाग को बता दो कि मैं हर दिन इसी टाइम पे उठूंगा और इसी टाइम पे सोऊंगा, मुझे कोई रोकेगा नहीं। रात को सोने का अलार्म लगाओ, जल्दी सो जाओगे अपने आप। 2-4 दिन, हफ्ता लगेगा जल्दी सोने में, उसके बाद जल्दी उठ जाओगे। और अगर तुम मान लो 2 बजे सो रहे हो, एक दिन फोर्स करके 7 बजे उठा लो अपने आप को, उसके अगले दिन तुम्हें जल्दी नींद आ जाएगी, फलाना। ठीक है, ये करो। दूसरा, लिफ्ट वेट, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करो, बिकॉज हजारों बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं। मैं ये सब तुमको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, तो पास कॉमन सेंस है, तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो लिफ्ट वेट्स, मसल्स बनाओ, अट्रैक्टिव लगोगे, स्ट्रांग लगोगे, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं, हेल्दी रहोगे। तीसरा है, कट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। स्क्रॉलिंग रील से कुछ नहीं हो रहा, वीडियो गेम से कुछ नहीं हो रहा, स्नैपचैट से कुछ नहीं हो रहा, लड़की से बात करनी, इन सब चीजों को हटाओ अपने जीवन से। सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दोगे जब देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हारे बाप के टाइम पे, सॉरी मैं तुमसे ऐसे बात करता हूँ पर करना ही पड़ेगा, कोई तो तुम्हारा भाई ऐसे करे। तो अब बाप के टाइम पे मिलियनर बनने में 15-20 साल लगते थे, बट कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। आज के टाइम पे हम 3 से 5 साल में मैक्स टू मैक्स मिलियनर बन सकते हैं, बट डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तुम्हारा इमेजिन कर, तुम्हारे पापा को कितनी बार कहीं ट्रैवल करने जाना पड़ता होगा, कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस शांति से बैठे हैं बस में या गाड़ी में। तुम्हारे साथ ये नहीं होता, हम म्यूजिक चला रहे हैं, हम बगल की दुकान पे जा रहे हैं तो म्यूजिक चला रहे हैं, हम 10 कदम नहीं चल पा रहे हैं बिना गाने के, बिना स्क्रॉल करे, बिना नोटिफिकेशन के। समझो इस बात को, आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। तो अगर इनको तुम हटा दो तो तुम बिल्कुल पापा के टाइम के हिसाब से जीने लग जाओ, और आज की अपॉर्चुनिटीज के साथ 3 से 5 साल तुम मिलियनर बन जाओगे। सोचो इस बात को। जस्ट कट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस और बस एक स्किल पकड़ो, सिर्फ एक स्किल, एंड यही सीखो। लॉन्ग टर्म में समझ जाओ, थोड़ी रिसर्च करो। इवन मैं अपने माफिया ब्रदरहुड स्कूल में भी सिखाता हूँ। उस स्किल को बस लॉन्ग टर्म में सीखते जाओ, 6 महीने, 12 महीने, दैट्स ऑल इट टेक्स। अगर फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ तुम लग गए, 1 लाख रुपए महीने के तुम कमाने लग जाओगे। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बस जितना मैंने अभी बताया है, यही 90 डेज के लिए रिपीट करो। टाइम से उठो, वेट लिफ्ट करो, वेट लिफ्ट करो, एंड एक स्किल सीखो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ 90 डेज के लिए। और मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, हर दिन नहीं करने की जरूरत है, हर दिन तुम नहीं कर पाओगे। किसी दिन तुम लेट उठोगे, किसी दिन तुम्हारा काम करने का मन नहीं करेगा, एंड दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके। बस ट्रैक कर लेना, तो देखो बकरी जा रही है, बस ट्रैक कर लेना कि कितने दिन तुमने सारी चीज़ों करी है, कितने दिन नहीं किया है। एक टू डू लिस्ट बनाते जाना, हर दिन का डेटा रहे, बस देखो उसको, एंड देन कीप अपग्रेडिंग, keep learning from my videos, keep learning from other YouTube videos, keep learning from books, and just upgrade.
जस्ट ट्राई टू गेट बेटर। नर्वस नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है, सैड नहीं होना है कि अरे मेरे से नहीं हो रहा है। 90 डेज जब मैं बोल रहा हूँ रिपीट करने के लिए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 90 डेज तुम हर दिन 100% दोगे, नहीं दे पाओगे, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। धीरे धीरे इंप्रूव करना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मेरे पास मेरा स्कूल है, इसका नाम है माफिया ब्रदरहुड, जिसमें आते ही तुम बनोगे एक नंबर इंसान। बॉडी, पैसा, माइंडसेट, रिलेशनशिप, हर चीज में तुम एकदम बेहतर बनोगे। 250 से ज्यादा तुम्हें लाइक माइंडेड ब्रदर्स मिलेंगे। कोई इसमें बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ बैठा है, कोई बहुत पैसे कमाता है, कोई बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ वर्क कर रहा है, लिटरली ईमान गाजी के लिए एडिट कर रहा है एक बंदा। तो इतने बड़े बड़े उसमें तुम्हें नेटवर्क के लौंडे मिलेंगे, तुम्हारा प्रोफेसर मैं मिलूंगा, घंटों 2-2 घंटों के लिए मैं बैठता हूँ हर हफ्ते, तुम्हारे गोल समझता हूँ, क्या तुमने कंप्लीट किया क्या नहीं किया, तुम्हें गाइड करता हूँ डांट के, प्यार के, हर तरीके से। इट्स बेस्ट फकिंग स्कूल। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आ जाओ माफिया ब्रदरहुड में। नहीं आना है तब तक के फ्री के वीडियोस तो आती ही रहेंगे, उनको एंजॉय करो। बाय बाय।